इतने दिन अर्श अजीम का, हाँ इतने दिन तक अर्श अजीम परम धाम का किन कया न एक हरफ, किसी ने भी एक हर्फ एक शब्द जो है कि परम धाम विषय में बयान नहीं किया हुआ है। अबलो 14 तबक में, अब लोग अब तक जब से दुनिया में उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज दिन पर्यंत जब लोक के अंदर जो है पाई न कहूँ तरफ, पाई न कहूँ तरफ से किसी ने तरफ परमधाम दिशा तक को नहीं पाया। ये परमधाम कौन सी दिशा में है, आज तक परमधाम दिशा तक किसी ने पाया नहीं। ए हरफ सो कह वही, हाँ ये हर परमधाम के विषय में जो हर्फ है, जो शब्द है, जो बयान वो कहेंगे जो रू बका की होए, जो रोबका की हो, जो अखंड परमधाम की आत्मा हो। नूर बूंदे मोहम्मद की, नूर उदय मोहम्मद की, ऐसे मोहम्मद अर्थात जो मोहम्मद श्री श्यामा जी महारानी है, उनके द्वारा जो है दिव्य परमधाम का ज्ञान के जो बूंद है या परमधाम का जो इल्म ज्ञान है, और क्यों कर लेवे सोए, और क्योंकि वैसे और कोई कैसे बना ले सकता है, फिर और कोई दूसरा कोई ले सकता ही नहीं है। फिर देखो दिल विचार के, देखो दिल विचार अपने दिल में विचार कर देखिए, हदीसे कुरान, हदीस से जो हदीस है और कुरान के अंदर आप देखिए विचार करके। दिल हकीकी अर्श तन बिना, कहते हैं दिल हकीकी अक्सर बिना, परम धाम में जिसका तन नहीं होगा, परम धाम के तन के बगैर जो है और हकीकी दिल के बगैर, परम धाम का तन होना चाहिए, परम धाम के परातम तन परातम तन जिसका होगा, ऐसे परम धाम के तन और हकीकी दिल वाले का जो है होए नहीं पहचान, तो है नहीं पहचान पे, उनके बगैर उसके बगैर पहचान नहीं सकता। अगर परम धाम की रूह होनी चाहिए, वो होनी चाहिए और हकीकी दिल होना चाहिए तो ही पहचान हो सकता है। फिर लिखिया सबो किताबों, और ये सारी किताबों का जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सारे धर्म ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है हद ऊपर सुकन, हद पर शुकन, हद ऊपर शुकन, हद के ऊपर अर्थात जो ब्रह्मांड के ऊपर जो है कि बात लिखी गई है, बात बताई गई है कि हाँ हद के ऊपर अर्थात निराकार के ऊपर भी कुछ है, ये ग्रंथों में लिखा गया है। ये जाने सब अर्श दिल, लेकिन उस हद के ऊपर की बातों को जो है, हकीकत को जो है तो अर्श वाले मोमिन वही जान पाएंगे, उनके सिवा कोई जान सकता ही नहीं है। जो लदुनिये किए रोशन, जो लदनिये की रोशन, जो तारतम ज्ञान के द्वारा जो है उस मोमिनों ने जो है कि हद के ऊपर की बात को जो है कि बयान किया हुआ है। तीन ठोर गिरो तीन के, अब कह रहे हैं कि तीन ठोर गिरोह तीन के, जो तीन गिरोह हैं, तीन जमात है, ब्रह्म सिद्धि सिद्धि सिद्धि, तीनों जमातों का तीन स्थान है, तीन ठिकाना है। फिर बेवरा देखो दिल ले आए, और तीनों गिरोह का तीनों का स्थान जो है कि दिल ला कर दिल दे करके दिल से जो कि बेवरा निरूपण को, व्याख्या को देखिए। एक आम दूजे नूरी फरिश्ते, हाँ एक आम सृष्टि है, दूसरी नूरी फरिश्ते एक सृष्टि कहलाते हैं। गिरो जित मोहम्मद पहुँचे जाए, गिरोह जित मोहम्मद पहुंचे जाए, और दूसरे जो है कि जो मोहम्मद की जी गिरोह ब्रह्मशित्या कहलाती है, जिस परमधाम के अंदर पहुंची हैं। शरीयत तरीकत हकीकत, एक बता दिया है कि शरीयत माने जो शरीयत हो गया, कर्म कांड हो गया, तरीकत उपासना कांड कहलाता, हकीकत ज्ञान कांड कहलाता है, और हक मार्फत, और चौथा हक मार्फत हकीकी पहचान विज्ञान कांड कहलाता है। फिर इन चारों की बिने इस्लाम, इन चारों की शरीयत की तरीकत हकीकत मार्फत के जो है, चारों के जो है जो नियम है, जो कानून है, जो कायदा है, जुदी जुदी कही जुगत, कहते हैं युद्ध में अलग अलग चुक्ति से बयान, अलग अलग तरह से बयान किया है। इन चारों की बिने इस्लाम, इन चारों के जो विन माने नियम, जो सिद्धांत है इन चारों का, जो हादी न देवे बताए, जो हाजिर जब तक हादी स्वयं श्री श्यामा जमानी स्वरूप श्री देव महाराज हैं, जब तक नहीं बताएंगे, जब तक नहीं खोलेंगे, तब लग अपने मकान को, तब तक जो है कि अपने मकान को, अपने स्थान को जो है, अपने जगह को क्यों कर पहुँची जाए,
क्यों कर पहुंचे जाए, कैसे कोई भी नहीं पहुंच सकता, किसी तरह से कोई पहुंच नहीं सकता है। शरीयत बीच रात के, हाँ, शरीयत बीच रात के कहते हैं, ऐसे अज्ञानता की रात्रि के बीच में शरीयत का जो ज्ञान आया है, अमल चलाया नेक, अमल चलाया नेक मैंने थोड़ा सा जो है कि कर्म कांड का रास्ता चलाया है हुजूर मोहम्मद साहब ने। मुशरक होने न दिया, क्यों मुशरक होने दिया कि मुशरक में बेईमान, ऐसे जो है कि अरब के इंसान को जो है कि बेईमान होने नहीं दिया। फिर खुदा ताला है, ये जो है कि खुदा ताला को बताकर खुदा ताला ही पूजा के लायक है, यह बात बता करके लोगों को बेईमान होने से बचाया है हक कहा एक का एक, और बताया है कि हक एक का एक हक ताला ही पूजा के लायक है। ऐसा हुजूर मोहम्मद ने बता करके सबके अंदर ईमान खुदा के प्रति पैदा किया है। 5 बिने इस्लाम की, अब कहते हैं पांचवें इस्लाम की जो सत्य सनातन हिंदू धर्म कहलाता है, जिसको निरान संप्रदाय कहते हैं, उसके अंदर 5 नियम है। 5 नियम बताए गए हैं। क्या है? ये कहते रोजा अदा करना है, नमाज पढ़ना है, जकात देना, हज करना और ज़ियारत करना। ये 5 जो दिन इस्लाम के नियम कहलाते हैं। दुनी सिर करी फरज, दुनिया वालों जो जाहिरी मुसलमान है, जाहिरी मुसलमानों को फर्ज है कि ये फर्ज के रूप में जो है कि अदा कर दिया। मोहम्मद साहब ने बता दिया कि दिल मजाजी यूं जानत, का दिल मजाजी, लेकिन मजाजी दिल वाले जो झूठे दिल है, ये इस तरह से जानते हैं हम देत पिछला कर्ज, हम देश के पिछला कर्ज है कि हम पिछला हमारे ऊपर कोई कर्ज है, जो कर्ज हम अदा कर रहे हैं। जो शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत, ये चारों बंदगी है। और जो चारों का जो 5 नियम बताया गया है, हुजूर मोहम्मद ने बताया हुआ, उसको किससे अदा कर रहे हैं? जाहिर मुसलमान कर्ज के रूप में अदा कर रहे हैं कि मालूम हमारे ऊपर कर्ज लादा गया है। फर्ज ही जो है कि कर्ज को ये फर्ज में अदा कर रहे हैं। किन किन लई तरीकत, हाँ, किसी मुसलमान ने जो है कि तरीकत को उपासना कांड को अपनाया हुआ है, पर कोई जाय न सकिया बीच दिन, लेकिन जो है कि तरीकत को भी अपना करके जो है कोई भी जो है जो दीन होगा, जिसके बिन इस्लाम कहा जाता है, इस्लाम तक कोई पहुंच नहीं पाया। न खुली हकीकत मार्फत, और हुजूर मोहम्मद साहब के जीवन कार्य के अंदर जो खुदा की हकीकत और मार्फत जो पहचान ज्ञान कांड कराता है, ये दोनों जो है कि नहीं खुलासा हो पाया, नहीं स्पष्टीकरण हो पाया। तो क्यों पावे फजर रोशन, सब चला जाए कि वो परमात्मा का जो है पहचान ज्ञान कैसे मिलेगा दुनिया वालों को, जो खुदा की हकीकत मार्फत छिपी ही रही। तो वह जो है कि उस खुदा के जो है कि रोशनी को कोई कैसे जान सकता है? शरीयत बिने इस्लाम की, शरीयत इस्लाम की जो कर्मकांड के नियम कर्मकांड के विषय में जो बताया गया है, तो कर्मकांड का क्या महत्व है, कर्मकांड किसे कहते हैं, कर्मकांड का फल क्या है, उसका नियम बताया गया है। पाक करे वजूद, शरीयत जो शरीर से किया जाता है, शरीर से जो कर्मकांड किया जाता है, ये क्या वजूद में शरीर को पाक करता है। जो शरीयत है शरीर से किया जाता है, वो मात्र शरीर को ही पाक करता है। तरीकत पोछे मलकूत लो, और तरीके पहुंचे जो तरीकत है, जो उपासना कांड, ये मलकुत माने बैकुंठ तक पहुंचता है। उपासना कांड करने वाले को, अपनाने वाले को जो है कि मलकुत बैकुंठ मिलता है, बैकुंठ तक वो पहुंच उनकी होती है। आगे होए न बका मकसूद, किंतु जो है कि तरीकत उपासना कांड को लेकर भी जो है कोई अखंड परमधाम को नहीं पहुंच सकता है, अखंड परमधाम नहीं जा सकता है। बिने इस्लाम हकीकत, और जो हकीकत में जो इस्लाम का हकीकत है, ऐसे हकीकत के नियम को ले खुदा के हकीकत को जान करके तो खोले बातुन रूह नजर, जो खुदा की हकीकत को जान लेता है, खुदा की हकीकत को पा लेता है, उसके क्या बातूनी दृष्टि खुल जाती है, आत्मचक्षु खुल जाते हैं उनके भी। पहुंचे बका नूर मकान, और ऐसे आत्मचक्षु को खोल करके आत्मज्ञान को प्राप्त कर करके नूर मकान अर्थात अक्षरधाम पहुंचते हैं। खास गिरो फरिश्तो नजर, वो जो है कि खास गिरोह मेरे आस्था जाके उन्हीं को ईश्वर सृष्टि कहा गया। अक्षर की जो सुरता के स्वरूप सृष्टि कहलाते हैं, वो खुदा की हकीकत को लेकर कर सके अक्षरधाम पहुंचेंगे। इस्लाम बिने हक मार्फत, अब आगे जो इस्लाम में हक मार्फत, हकीकी मार्फत को लेकर हक की पहचान करके जो है कि
तो मतलब चलने वाले को कहाँ तक पहुंच होती है भी? पहुँचावे तजल्ला नूर। ऐसे हक के मार्फत को लेकर हक की पहचान करके हक के वर्णन करने वाले पहुंचावे तजल्ला नूर, अर्थात नूर तजल्ला परमधाम अक्षरा, परमधाम में अक्षरा की तक पहुंच जाते हैं। ये मकान आशिक रूहों। और ये जो परम धाम है तो नूर तजल्ला है, नूर तजल्ला का घर परम धाम कहलाता है। ये परम धाम मकान आशिक रूहों का, जो आशिक हैं, आशिक रूहें खुदा के आशिक हैं और आशिक रूहों का यही ये मकान कहलाता है परम धाम। गिरो खासल खास हजूर। जो है कि खासर खास ब्रह्मस्तु की जमात और खुदा के हजूर, हरदम हजूर रहने वाले कहलाते हैं। इत इश्क बिना पहुँचे नहीं। परम कहते इस मतलब परम धाम के अंदर जो है उससे तजल्ला नूर तजल्ला के अंदर बिना इश्क के, खुदा के इश्क के बगैर, खुदा के प्यार के बगैर, अन्य प्यार के बगैर, अन्य भक्ति के बगैर जो है और कोई पहुंच सकता ही नहीं है। बिना हक हादी निस्बत। जब तक बिना हक हादी, जब हक रजी हादी श्यामा जी से अगर निस्बत नहीं है तो नहीं पहुंच सकता है। हक हादी राजी श्यामा जी से निस्बत प्राप्त करके, संबंध प्राप्त करके ही जो परम धाम में पहुंच सकता है कोई। इलम लदुनी फरमाइश से। इल्म फरमाइश ऐसे इल्म लदुनी कहलाता है, तारतम ज्ञान कहलाता है, ब्रह्म ज्ञान के अंदर जो बताया गया है। पोचे अर्श बका खिलवत। ऐसे ब्रह्म ज्ञान को लेकर करके तारतम ज्ञान को लेकर पहुंचे बका खिलवत, तो ऐसा अखंड परमधाम के मूल विलावा के अंदर यानी के चरण पहुंच जाते हैं। मोमिन मुस्लिम मुनाफक। अब कह रहे हैं कि मोमिन, एक मोमन होते हैं, एक मुस्लिम होते हैं, एक मुनाफक होते हैं। एक मोमिन हो गए ब्रह्मसिद्धि, मुस्लिम स्थिति और मुनाफक जिस स्थिति कहलाते हैं। बिन ईमान सोई हैवान। कहते अगर तीन कहलाते मोमिन है, मुस्लिम मुनाफा के, लेकिन बिन ईमान से ईमान, लेकिन तीन अगर किसी के अंदर ईमान खुदा के प्रति नहीं है तो बगैर ईमान के हैवान जानवर कहलाता है, इंसानी जानवर कहलाता है। ये आखिर हिदायत हादी बिना। किंतु जो है कि आखिर में हिदायत में आखिरी जो है आखिर में अक्षरातीत स्वरूप श्री प्राणनाथ जी हादी कहलाते हैं। उनकी हिदायत के बगैर, उनके ज्ञान के बगैर, उनके उपदेश के बगैर पहुँचे ना अपने मकान। पहुंचने पर मकान, कोई अपने मकान पहुंच नहीं सकता है। ब्रह्म सिद्धि हो चाहे सिद्धि चाहे जिस सिद्धि हो, ये हादिस आखिरी हादिस श्री प्राणनाथ जी के ज्ञान को लेकर करके ही अपने मकान पहुंच सकते हैं। खासल खास गिरो रूहे। जो खासल खास ब्रह्म सिद्धि जमात कहलाती है। अर्श अजीम सूरत हक। और शजीम सूरत हक, जो अर्श अजीम परमधाम के हकीकी सूरत कहलाते हैं, हकीकी स्वरूप कहलाते हैं ब्रह्म सिद्धियां। और गिरो खास फरिश्ते। और खास गिरो फरिश्तों, और जो खास गिरो जो फरिश्ते सृष्टि की जमात है। रहे नूर मकान बुजरक। ये है कि नूर मकान जो अक्षरधाम श्रेष्ठ महान है, अक्षरधाम तक ही पहुंचते हैं, इनकी पहुंच होती है। कुन कहते पैदा हुई। और जो कुन कहते कुन फैया हो जा, ऐसा कहदान ताला में कुन फैया हो जा, खुदा के कुन कहने जो जिस से पैदा हुए हैं। ये जो खलक आम। जो आम खलक जिस सृष्टि कहलाते हैं। जो कही जुल्मत से। जो जुल्मत माने मोहतत से निराकार से पैदा हुए हैं। तीसरी दुनी तमाम। ये तीसरी है कि जिस सृष्टि तमाम दुनिया तीसरी जिस सृष्टि कहलाती है, यही जो है कि जुल्मत से नींद से निराकार से पैदा कहे गए हैं। जेता पैदा जुल्मत से। जेता जुल्मत, जितना जेता में जितनी भी जुल्मत से निराकार से मोहतत से पैदाइश है। ये जो मजाजी दिल। उन्हीं को मजाजी दिल वाले कहा गया है, वही मजाजी दिल वाले कहलाते हैं, झूठी दिल वाले, क्योंकि वो मोहतत से पैदा, नींद से अज्ञानता से पैदा हुए हैं, इस उनका दिल मजाजी झूठा दिल होता है। तो दिल हकीकी मोमिन मिने। सो दिल हकीकी मोमिन मिने, कहते सो दिल वो दिल हकीकी सच्चे मोमिनों के बीच में कबू न सके मिल। कभी आकर वो मिल सकते ही नहीं, उनका मोमिनों का मुकाबला कर सकते हैं, मोमिनों को बराबरी कर सकते ही नहीं है। सिपारे 21 से लिखा। अगर रात किसी को अगर देखना हो तो आपसे जी कह रहे हैं सिपारे 21 में लिखा है। कोई पूछे कहाँ लिखा हुआ है, कुरान के 21 सिपारे के अंदर बयान आया हुआ है। जाहिर बंदगी बयान। जाहिर बंदगी बयान, जाहिरी बंदगी का बयान हकीकत खुलासा बताया गया है। पर हादी दिखाए देखिए। पर परंतु हादी जैसे प्राणनाथ जी हैं, देखिए
जो दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, वो देखें तो मोमिन करे पहचान, तो मोमिन जो है कि हादी से प्राणनाथ जी दिखाए हुए रास्ते को मोमिन पहचान सकते हैं, मोमिन जान सकते हैं उस रास्ते को। राह रूहानी बिने बातून, कहते राह रूहानी बिनी बातून, जो है कि राह जो रूहानी रास्ता है, रूहानी मार्ग है, वो जो है कि बातूनी मार्ग कहलाता है, बातूनी रास्ता कहलाता है, बातूनी ज्ञान कहलाता है। ना पाइए बिना हकीकत। लेकिन वह रूहानी जो रास्ता है, रूहानी मार्ग है, वो तो जो है कि जब तक खुदा की हकीकत का पता नहीं चलेगा, खुदा का भेद का पता नहीं चलेगा, तब तक नहीं पाया जा सकता है। सो हादी दिखाए देखिए, और वो रूहानी जो मार्ग है, हादी दिखाई देखिए, हादी से प्राणनाथ जी दिखाने से ही दिखाया जा सकता है, हादी से प्राणनाथ जी दिखा सकते उसे से। गुज साहिदी बका मार्फत, गुज शाहिदी बक्का मार्फत अखंड परमधाम का जो छिपा हुआ जो पहचान है, छिपा हुआ जो राज है, जो रहस्य है, वो हादी से प्राणनाथ जी दिखा सकते हैं, उन्हीं के दिखाई देखा जा सकता है। कहीं निमाज करे 6 वेद की, अब बता रहे हैं 6 वेद की नमाज, कहीं नमाज करे 6 वेद की है कि 6 वेद की 6 प्रकार की नमाज बताई गई है। 2 शरीयत 1 तरीकत। हाँ, अब 6 प्रकार की नमाज बता रहे हैं। 2 शरीयत, 2 तो शरीयत के हो गए और 1 तरीका। 2 शरीयत का, एक हो गया नफ्सानी, दूसरा हो गया जिस्मानी हो गया, फिर 2 शरीयत हो गए, 1 तरीका हो गया, एक उपासना कांड कहलाता है, ये 3 हो गए थे। आगू 1 हकीकत, और चौथा एक आगू हकीकत, हकीकत की बंदगी, हकीकत नमाज कहलाता है दिन। 2 बका मार्फत, और 2 मक्का मार्फत, मार्फत में विज्ञान कांड कहलाता है, इसकी बंदगी और हकीकी बंदगी कहलाती है। तो इसमें 2 कौन सी? 2 बका मार्फत। हाँ, 2 बका मार्फत, एक तो जो कि हक इसकी बंदगी हो गई, हाँ, दूसरी हक इसकी बंदगी और नजदीकी बंदगी, इसके और नजदीकी। ओके। 3 नमाज का बेवरा, और 3 मैंने उन 3 नमाज के जेवरा है, वो जो पहले बताया गया 2 शरीयत के और 1 जो है कि तरीकत का, उसका जो तीनों का जो बेवरा जो निरूपण बता रहे हैं। 1 कही नफसानी, हाँ, शरीयत के जो 2 बताए गए हैं, 2 भेद बताए गए हैं, तो शरीयत के 2 में से एक तो नफसानी, अच्छा इंद्रियों को पाक करना, जो इंद्रियां हैं इनको पाक करना, इंद्रियों से जो है कि नमाज पढ़ते हैं, इंद्रियों को पाक करते हैं फिर। दूजी पाक करत है, और दूसरी क्या है, दूसरा पाक करके जो जिस्मानी, जिसमें जो शरीर है वो शरीर को पाक करती है। ये तो शरीयत की बंदगी हो गई। तो शरीयत की जो 2 बंदगी होती है, एक नफ्सानी, जिस्मानी। एक नफ्स से इंद्रियों से किया जाता है, एक शरीर से किया जाता है। एक जो नफ्सों से किया जाता है, इंद्रियों से किया जाता है, वो नफ्सों को पाक करती है, शरीर से किया जाता है, वो शरीर को पाक करती है। वजूद जिस्मानी। हाँ। दिल बंदगी तरीकत तीसरी। अब आइए तीसरी जो है दिल बंदगी, जो दिल से बंदगी करते हैं वो तरीका। तीसरी जो है कि दिल की बंदगी कहलाती है, दिल से जो उपासना कांड किया जाता है, दिल से याद किया जाता है वे। मलकूत पहुंचे पाक होए, ऐसे दिल से बंदगी करने वाले है वो मलकुत मने पश्चात पवित्र होकर के मलकुत बैकुंठ पहुंचते हैं। दिल मजाजी जुन्मत दो, कहते दिल जुलमत लो, जो मजाजी दिल वाले हैं, झूठे दिल वाले हैं, फिर वो जुलमत में निराकार तक पहुंचेंगे, निराकार को नहीं पार कर पाएंगे। आप अकल न छोड़े कोई, आप अपनी अकल छोड़ते ही नहीं, अपनी बुद्धि को छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि जो है वो मौत से नीचे पैदा हुए हैं, मौत से पैदा होने के नाते जो है कि मौत को पार कर सकते ही नहीं है। अब बेवरा 3 नमाज का। अब आगे जो 3 बच्चा शेष, उस 3 प्रकार के निवास के बेवरा खुलासा बता रहे हैं। खोले भेद की हकीकत, अब हो गया चौथा, बताएंगे 3 तो हो गया, चौथा खोले भेद हकीकत, हकीकत की बंदगी। जब परमात्मा का भेद खुल जाएगा, परमात्मा के भेद को जान जाएंगे, करक नमाज जबरूत में, तो ऐसे परमात्मा के भेद को जान कर करके सबूत में वो अक्षर धाम में जो है कि अक्षर धाम का अक्षर बम को सेजा बजाते हैं, अक्षर धाम को अक्षर धाम में पहुंचते हैं। फिर 20 बका फरिश्ते पोचत, 20 बका फरिश्ते पहुंचाए से अखंड अक्षर धाम के अंदर जो फरिश्ते जितने सच्चे हैं वो पहुंचते हैं। फिर बंदगी रूहानी और छिपी। अब है जो 5वीं और 6वीं हो गई, बंदगी रूहानी और छिपी। एक तो है कि रूहानी बंदगी कहलाती है, रूह से आत्मा से, और जो 6वीं छिपी बंदगी कहलाती है, अर्थात छिप करके जो है कि
अपने प्रीतम और मालिक को याद करते हैं। जो कहीं साइदी हजूर। जो कहीं शाहिदी हजूर उसको कहते हैं। शाहिदी मैंने हजूर का प्रत्यक्ष रूप में, साक्षात रूप में जो कि अल्लाह ताला का इबादत करते हैं, साक्षात शुद्ध सेवा करते हैं, साक्षात मान कर सेवा करते हैं, तो उसको हजूर बंदगी कहा जाता है। हर हमेश जो भी करेंगे, याद करेंगे, अर्जी करेंगे या जो है कि आरती करेंगे, जो भी करेंगे आरती, वो सब साक्षात बंदगी करते हैं, साक्षात राज्य की सेवा करते हैं वे। ये दो बंदगी मार्फत की। तब ये जो रूहानी और जो छिपी बंदगी है, ये दोनों मार्फत की बंदगी कहलाती है, मार्फती बंदगी कहलाती है। 20 तजल्ला नूर। जो परम धाम के अंदर, तजल्ला में अर्थात परम धाम के अंदर जो है ये अदा होती है दोनों बंदगी। क्या बंदगी रूहानी बंदगी हो या अच्छी बंदगी हो, ये जो है दोनों परम धाम के अंदर अल्लाह ताला के ही पास में, नजदीक में, इनके चरण कमलों में ही लेके ये सब अदा होते हैं। ये आशिक रूहे गिरो रबानी। आशिक गिरो रूहे रब्बानी कहते हैं। आशिक गिरो रूहे रब्बानी, जो रब की रूहे आत्माएं हैं, वो जो है कि आशिकों की जमात कहलाती है। उनको आशिक की आशिकों का जमात कहा जाता है। बीच नूर तजल्ला माहे। और ऐसे जो है जो खुदा की आशिकों की जमात हैं, ये कहाँ रहते हैं? बीच तजल्ला नूर, मतलब नूर तजल्ला परमधाम के हर हमेश रहते हैं। हर हमेश अपने आप को परमधाम में देखते हैं, परमधाम से अलग अपने आप को देखते ही नहीं है। ये जो कुछ करते हैं परमधाम में स्थिरता के द्वारा, राज्य को उठापन, राज्य का जो कि गिलना करवाना, राज्य के भोग लगाना, राज्य की रात हर सब कुछ, सारी बंदगी, सारी सेवा ही पूजा जो है इनका परमधाम में होता है। फिर उठना बैठना, गान बोलना चलना, सब कुछ परमधाम में होता है। दई साइदी मोहम्मद मेराज में। दई साइदी मंदिर में आओ जाकर स्वयं मेराज की मोहम्मद सामने खुदा ताला से बातें की है, खुदा को देखा भी है, खुदा की सूरत का बयान भी किया हुआ है। जो हक़े कहलाई मसीह जुबाएं। जिस बात को जो है कि हक पर अल्लाह ताला ने जो मसीह मने हृदय से मर के द्वारा जुबान से कहलाया है, बयान करवाया हुआ है। यही कुंजी कलाम हक इलम। कहते ये जो है यही कुंजी कलाम हक इलम, हक का जो इलम तारतम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान है। यही तो तारतम ज्ञान की शाखी कहलाती है। इसी को जो है कि मास्टर अथी कहा गया है। सारी दुनिया ग्रंथों को भेद खोलने वाला मास्टर की कहलाता है ब्रह्म ज्ञान। खोले सब मगज किताब। और ये जो तारतम ज्ञान है, हक इलम है, हक का ज्ञान है, खोले सब मगज किताब, सारी किताबों का जो मगज रहस्य है वो खोलकर प्रकट करता है, जाहिर करता है। आगू अर्श दिल मोमिनो। आगो अर्श दिल मोमिनो, आगो माने आगो, पहले अर्श दिल मोमिनो का जो दिल अर्श दिल है, ऐसे मोमिनो के अर्श दिल के आगे जो है सो खोले जिन हादी किताब। तो खोले जिन हादी किताब, सैन जो है कि जो हादी का किताब पाने वाले, हादी के किताब वाले, जो हादी के किताब वाले हैं, वो जाकर करके मोमिनो के सबक से है कि उस खुदा के भेद को, नूर तजल्ला के भेद को खोलकर जाहिर करेंगे। कहे हदीस नमाज का। कहते कहीं हदीस नमाज का, हदीसों के अंदर जो है कि नमाज का भेद बताया गया है। भेद न पाया किन। बताया गया, हदीसों के अंदर बताया गया कि नमाज का भेद है, कितने प्रकार से नमाज होता है। वो नमाजों का जो भेद है आज तक किसी ने पाया नहीं। हदीस में बयान तो किया गया है, हदीस में बताया गया है, हदीस के अंदर बताया गया, आज तक नमाज का भेद किसी ने पाया ही नहीं थी। हादी 3 सूरत आए बिना। कहते हाँ, ये बताया गया है कि हादी की जो 3 सूरत हैं, बसरी, मलकी, हक्की, हादी की 3 सूरतें, जब तक हादी की 3 सूरतें बसरी, मलकी, हक्की नहीं आ जाएंगे, कहूँ खोली नहीं बातन। कहो खोलने बातन, ऐसे बात नहीं जो है भेद जो है नमाज के बात नहीं भेद है, किसी ने खोलकर बताया ही नहीं थी। 11वीं सदी 10 साल कम। अब बता रहे हैं आगे, 11 सदी 10 साल कम, 11 सदी पूरा है, 10 साल कम रहा। 4 विक्रम संवत 1735, 45 में 11 सदी पूरी जाती है, 45 10 साल कम कर दिया तो 1735 तक जो है तोलो खुलिया न पट कुरान। कहते 1735 तक जो है कि कुरान का जो भेद है, कुरान के ऊपर जो पर्दा था, आज तक किसी, वहां तक के 1735 किसी ने खोला ही नहीं है। 1735 में आप महाराज जो है कि दिल्ली से अमृतसर पहुंचते हैं, और अमृतसर के अंदर जो है कि मार्फस जो सनद ग्रंथ उतरता है, तो कुरान की टीका कहलाती है,
कुरान सनद ग्रंथ के रूप में कुरान का खुलासा हो जाता है, कुरान का स्पष्टीकरण जाता है, कुरान का खुलासा उतर जाता है। पाक बिना मत छुइयो। हाँ, लेकिन कुरान में भी तो लेके लिखा हुआ है कि पाक ना, तो अगर कोई पाक कनो तो बिना पाक हुए जो है कुरान को कोई मत छूना, ऐसा कुरान में लिखा हुआ है। ए दिल दे करो बयान। ये दिल इस बात को जो है कि कुरान के बात को, कुरान की हकीकत जो है दिल दे करके जो है कि दिल से बयान करो। सिपारे 27 में और कुरान के 27 सिपारे के अंदर है लिखा बीच फुरमान। ऐसे कुरान फुरमान माने कुरान के अंदर लिखा हुआ है पाक बिना मत छुइयो। क्या लिखा कि पाक में मत छूइए, के बिना पाक हुए जो है कि कुरान को मत छूना, अर्थात कुरान को मत पढ़ना, कुरान को मत देखना। यूं कहे हजरत कुरान। यूं कि हजरत कुरान, ऐसा हजरत कुरान पाक हजरत में जो सतगुरु, जो कुरान ही जो है कि जो सतगुरु का स्वरूप है, हजरत का स्वरूप है, ऐसा कुरान पाक फरमा रहा है। अब लग दुनी यूं जानिया। हाँ, अब तक दुनिया में इस तरह से जाना है, ऐसा जाना है मायने न पाई किन्ने। कि किसी ने आज तक कुरान के मायने को, कुरान के भेद को जाना ही नहीं है। तो बोले जुदे जुदे आरिफ। इसीलिए जो है कि आरफ जो जानकार, कुरान के जानकार कहलाते हैं, वो कुरान के भेदों को अलग अलग बयान करते हैं, कुरान की बातों का अलग अलग बयान करते हैं। जो शक है सबों में। क्योंकि सबके अंदर शंका है, सबके अंदर शुबा है, इस वजह के अलग अलग कुरान के भेद को बयान करते हैं। और किए मुँह को मायने। और किए मौकों को मायने, और जो है कि मौका अगुआ, अगुए दीन के, अगुए धर्म के जो अगुए और मायना जो खुलासा अलग अलग कुरान का किए हैं। जुदे जुदे दिल ले आए। जुदे जुदे मैंने अलग अलग जो है दिल से जो है कि अलग अलग बयान किए हैं, कुरान के भेदों का अलग अलग बयान किए हैं दिल से। तिन सबों से तहकीक। तीन सबों पर तहकीक क्या, उन सब के ऊपर जो है जो तहकीक, उन सबों ने क्या निश्चय किया, क्या पक्का किया हुआ है। मायने गुज क्यों समझाए। ये मायने कुछ ऐसे जो है कि जो अलग अलग बयान किए हुए हैं, मुझसे भला जो है कि कुरान का जो गुज रहस्य कैसे समझा जाएगा। कहिया यही के तर्जुमे। हाँ, ये कुरान पाक में बताया गया है। क्या बताया गया कि यहाँ के तर्जुमा में खुलासा, जो कुरान का खुलासा है, कुरान का जो भेद, जो मर्म वो जान सकता है। जो दिल धसे न छाती से। जो दिल जब तक जो है दिल को जो है घसे न छाती से, दिल को छाती से नहीं घसेगा तब तो कुरान के भेद को नहीं जान पाएगा। अर्थात जो है कि दिल को, छाती और दिल को एक करना पड़ेगा, एक होकर के जो है तब हम कुरान के भेद को जान सकते हैं। जब तक घसेंगे नहीं, अर्थात हम मेहनत नहीं करेंगे, एक रूप होकर के, एक चित्त होकर के, एक रूप होकर के जब तक हम कुरान का अध्ययन नहीं करेंगे तब तो कुरान के भेद को नहीं जान सकते हैं जी। अबलो छिपा मता ए तो रहा। कब अवलोचिता मता है तो रहा, इसलिए जो है कि अब तक कुरान का जो मता है, जो रहस्य, जो राज पा रहा है, इसलिए जो जाहिर न किया किन्ने। कि किसी ने आज तक कुरान के भेद को जाहिर नहीं कर पाया, कुरान की बातें नहीं भेदों किसी जाहिर नहीं कर पाया, बता नहीं पाया। तब से पर्दा मुंह पर। तब से पता मुँह पर, तब से तभी से जब से कुरान आया है तभी से कुरान के मुंह पर पर्दा रहा है, अतः कुरान के भेद के ऊपर, कुरान के रहस्य पर पर्दा लगा रहा है। रहा हजरत मुसाफ के। जो हजरत मुसाफ का मुसाफ हजरत कहलाता है, हजरत मुसाफ के ऊपर जो है कि पर्दा लगा रहा है। सो सदी 11 लग। वो जो है हजरत मुसाफ के ऊपर जो पर्दा है, अग्नि सदी अर्थात 1745 तक जो है कि ये पर्दा रहा। किन दीदार न पाया ए। किसी ने अब तक जो कुरान का दर्शन किया ही नहीं है, कुरान में क्या लिखा हुआ है, कुरान का भेद क्या है, किसी ने पाया ही नहीं है, क्योंकि कुरान पर तो पर्दा था। जब पर्दा ही था तो कैसे कुरान के भेद को कोई जान पाएगा, किसी ने कुरान के भेद को नहीं जान पाया। पाक न होए पानी खाक से। हाँ, ये भी बात बताई गई है, पाक नहीं पानी खाक से। अगर कोई चाहे कि यहाँ के संसार के पानी से, संसार की मिट्टी और खाक में मिट्टी से अगर कोई पाक हो जावे, साफ हो जावे। और इलाज न पाकी कोई। और इलाज, और पाक होने का कोई इलाज भी नहीं है। बस दुनिया के अंदर यही ज्ञान था, पानी से स्नान करना, मिट्टी से हाथ पैर को धोना है तो पाक हो जाएंगे।
यही दुनिया जानती थी, और कोई और पाक होने के लिए कोई दुनिया जानती उपाय जानती ही नहीं थी। बिना पाक न हुक्म छुए का। लेकिन एक बात है, कुरान में लिखा स्पष्ट सकते हैं कि बिना जब तक पाक नहीं होंगे तब तक कुरान को छू नहीं सकते हैं चीजें। एक कुरान को पाक सुना है, कुरान को जानना, कुरान को पढ़ना है, पाक होना ही पड़ेगा। एक पाक हक से होए। बस एक ही रास्ता, पाक होने तो हक से ही पाक हुआ जा सकता। हक को जान कर करके, हक की पहचान करके, एक अल्लाह ताला ही है पूजा के लायक, अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक है ही नहीं है। ऐसे अल्लाह की पहचान कर करके ही पाक हुआ जा सकता है। कया मुसाफ नजीक हक के। कहते क्या मुसाफ जी के कहते जो मुसाफ में लिखा हुआ है कि खुदा ताला के नजदीक जो है, तो हक नजीक खुलाए। हक नजदीक है जो हक के नजदीकी होंगे, कुरान का जो हक के नजदीकी होंगे, ऐसे हक के नजदीकी ही जो है तो कुरान के भेद को खोल सकते हैं। जो हक के नजदीकी नहीं होंगे थे वो कुरान के भेद को नहीं खोल पाएंगे थे। नापाक इत आए न सके। अभी कुरान के पास में, कुरान के वास्तविक ज्ञान के पास में जो नापाक दुनिया है, नापाक इंसान वो आ सकते ही नहीं है। ये इन पाकी खोलिया जाए। बस ये कुरान के भेद को जो पाकी होंगे, पाक साफ होंगे, जिनका दिल पाक होगा, जिनके खुदा का जो है कि वास होगा, या जिनके दिल के अंदर खुदा का हर्ष होगा, जिनका दिल, वही जो है कि पाक दिल वाले कुरान को खोज सकते हैं, कुरान को पढ़ सकते हैं। हादी मोमिनो बीच में। कहते हादी और मोमिनों के बीच में पाइये हक इश्क ईमान। बस ऐसे जो है कि हादी के प्रति मोमिनों की ही बीच में जो है कि इसका ईमान पाया जाता है। मोमिनों के सिवाय इसका ईमान और कहीं मिल सकता ही नहीं है। ये पाकी है मोमिनो। इसलिए जो है कि और इसके ईमान होने के नाते मोमिनों को पाकी कहा गया। मोमिन पाक साफ है। होए खाली शोर जहान। और जहाँ संसार के प्राणी के अंदर खाली होगा, खाली शोर होगा, संसार होगा, संसार का झूठा ज्ञान, पाखंड का ज्ञान संसार के प्राणियों के अंदर होगा, इसे खाली कहलाएंगे संसार वाले। पहला दीदार होए मोमिनो। कहते हैं ऐसे अल्लाह परवरदिगार जब दुनिया में आएंगे तो दुनिया के अंदर सबसे पहले खुदा ताला का दीदार किसको होगा? मोमिनों को होगा। मोमिनों को ही सबसे पहले खुदा ताला का अर्थात शेष राणा के दर्शन, शेष राणा जी की पहचान होगी तो मोमिनों की सबसे पहले होगी। मोमिन ही दर्शन करेंगे। बीच आखिरी पैगंबर। ये आखिरी पैगंबर, ऐसे आखिरी पैगंबर जब आएंगे श्री प्राणनाथ जी, तब जाकर उस समय जो है श्री प्राणनाथ जी की वास्तविक पहचान मोमिन कर पाएंगे। ये मुसाफ कया आखिरी। ये मुसाफ आखिरी बात है, आखिरी मुसाफ का वचन है। आखिर में मुसाफ कुरान ने आखिरी बात बताई है। देवे दीदार आखिर। और आखिर कुरान बताया है कि आखिर के समय में खुदा ताला आकर के मोमिनों को अपना दर्शन देंगे, मोमिनों को दीदार देंगे, मोमिनों को अपनी पहचान कराएंगे, साक्षात्कार कराएंगे। बखत मोहम्मद के उठने। कहते हैं बखत मोहम्मद साहब दुनिया से उठेंगे। और आखिरी मोहम्मद जो है जब जाके मोहम्मद शेख राणा जी दुनिया से विशाल करेंगे, दुनिया से प्रयाण करें, दुनिया से उठे, दुनिया से परमधाम तरफ जाएंगे। और आवे असहाब। और उनके सब असहाब, उनके जो असहाब कहलाते हैं या उनके जो है कि जो सम्मानित मित्र कहलाते हैं, उनके साथ आएंगे मोहम्मद के साथ में। तब तो खोले मुसाफ को। जब आखिरी मोहम्मद शेख साथ में उनके सम्मानित मित्र आएंगे, दोस्त आएंगे, साथी जाएंगे, तब तो खुल मुसाफ, तब उन्हें अपने मित्रों के बीच में, उन ब्रह्मचित्रों के बीच में, सुंदरता के बीच में, ब्रह्मचित्रों के बीच में जो कुरान का भेद खोलकर जाहिर करेंगे। पहुँचे लक कोसे नकाब। पहुँचे लक कोसे नकाब। और वो जो है कि बिल्कुल ब्रह्मशिक्षियाँ कुरान के द्वारा कुरान के भेदों को खोल करके खुदा की पहचान कर सके, बिल्कुल जो है कि वो खुदा के पास, खुदा के नजदीक पहुंच जाएंगे। नक्की माने बिल्कुल खुदा के नजदीक पहुंच जाएंगे। ये पट खोल करे जाहिर। ये पद कहिए टाइम आप श्री प्राणनाथ जी जो है कि कुरान के बातों भेदों को खोलकर जाहिर करेंगे। तब हुई तौहीद मदद। जब कुरान के भेद को खोल करके अल्लाह ताला की पहचान कराएंगे, तब तौहीद की मदद मोमिनों को, तौहीद माने एक ईश्वरवाद है, एक अल्लाह ताला का पहचान होकर एक अल्लाह ताला की मदद में कृपा मिलेगी मोमिनों को।
दिल पाक करो इन आप से, बस ऐसे हक ताला तौहीद की मोहब्बत को पा कर करके, एक एक बात के सिद्धांत को पा कर करके, एक परमात्मा की पहचान करके जो है अपने दिल को पाक करो। परमात्मा के ज्ञान के जल से अपने दिल को पाक करो। मुसाफ तब मुँह दिखावत, मुसाफ तब जाकर मुसाफ कुरान जो है अपना मुंह दिखाएगा, अपने भेद को बताए, अपने रस को बताएगा। कया हक शहरत से नजीक, कहते हैं क्या पुराने पाक में बताया गया कि हक ताला जो है अल्लाह परवरदिगार जो है मोमिनों को तो जो है कि बिल्कुल शहर से नजदीक है। जैसे प्राण नजदीक है, वैसे अल्लाह परवरदिगार भी खुदा को अल्लाह परवरदिगार भी मोमिनों से नजदीक आ गया है। सो हक अर्श मोमिन दिल, तो हक अर्श वो अल्लाह ताला का अर्श जो मोमिनों का दिल होगा तो खुदा ताला का घर होगा। न ऊपर तले दाएं बाएं, हाँ, कहते हैं वो जो परम धाम है अजीम है, ऊपर नहीं है, कहीं नीचे नहीं है, न दाएं है न बाएं, न दाएं न बाएं तरफ है। ये बतावे मुर्सद कामिल, ये तो जो खुदा का निवास स्थान जो मुर्सद माने योग्य कामिल योग्य जो गुरु होंगे, तो योग्य जानकार होंगे वही बता सकते हैं। श्रेष्ठ गुरु ही बता सकते हैं। जैसे धनी श्रीरत्न जैसे श्री प्राणनाथ जी यही बता सकते हैं कि हाँ खुदा का निवास कहाँ है, खुदा कहाँ बसता है। जब पट अपने मुंह से, जब जो है कि पट पर्दा अज्ञानता का पर्दा पुराने पाक ने अपने मुंह से किया मुसाफे दूर, मुसाफ ने कुरान जब दूर किया, पर्दा हटा दिया, पर्दा हट गया कुरान का, तब नूर बका जाहिर हुआ, तब नूर बक्का अखंड परमधाम जाहिर हो गया है। और तजल्ला नूर, पर्दा हटते कुरान पर से पर्दा हटते ही अखंड परमधाम जाहिर हो जाएगा और तजल्ला नूर तजल्ला अक्षराती जाहिर हो जाएंगे। जब मुंह मुसाफे खोलिया, जब कुराने पाक ने अपना मुंह खोल दिया, अगर कुरान पाक का जो भेद खुल गया, उसका रस खुल गया, रहस्य उजागर हो गया, तब पटना आड़े हक, बिल्कुल जब कुरान का भेद खुलते ही जो कि हक के आगे पर्दा होगा ही नहीं, हक के सामने पर्दा हो सकता ही नहीं, हक सबके समक्ष हो जाएगा, हक सबके रूबरू हो जाएंगे, अल्लाह ताला सबसे रूबरू हो जाएंगे। स्पष्ट रूप में साक्षात रूप में परमात्मा दिखाई देंगे सबको। तब दीदार पावे दुनिया, सारी दुनिया जो है कि खुदा ताला का दर्शन करेगी जब कुरान के ऊपर से पर्दा हट जाए, कुरान के बातिन भेदों का खुलासा हो जाएगा। जो कुरान के बातिन भेदों को खोलेगा तो खुदा ताला होगा, फिर उसी को जो है दुनिया वाले खुदा ताला के रूप में दर्शन करेंगे, मानेंगे, जानेंगे। जो हक इल्मे हुई बेशक, हक इल्म से बेशक, जो हक इल्म से बेशक हो गए हैं, तारतम ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान से बेशक हो गए हैं, उनको खुदा का दर्शन से तानाजी इस रूप में हो गया। दुनी तरफ न पावे हक की, का दुनी तरफ न पावे हक की, जो दुनी तरफ जो दुनिया वाले हैं तो हकीकी तरफ को हकीकी दिशा को पाएंगे नहीं। हक कहाँ रहते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये दुनिया वाले नहीं पा सकते खुदा का तरफ, खुदा की दिशा को। और मुसाफ हुआ पासक, और जो मुसाफ है वो मुसाफ में जो मुसहिब जो खुदा का जो कुरान का छिपा हुआ भेद जो रहस्य है वो खुदा के पास है। फिर साथ खुदा कुरान का भेद खुल गया, समझे, हक को जाने लिया, हक को जाना, कुरान के भेद खुल जाएगा। जब कुरान का भेद खुल जाएगा तो हक बिल्कुल नजदीक हो जाएंगे। हक मुसाफ आड़े एक पट, बस कहते हक मुसाफ आड़े पट, बस जो अज्ञानता का पर्दा है वही हक और मुसाफ के बीच में पर्दा है। हक और मुसाफ के बीच में पर्दा अज्ञानता का पर्दा, जिससे अज्ञानता का पर्दा हट जाएगा तो कोई मुसाफ और कुरान के बीच में पर्दा रह जाएगा, मुसाफ और अल्लाह के बीच में पर्दा नहीं रह जाएगा। सो पट उड़े देखे खलक, तो पट उड़े खड़े मतलब जैसे ही पर्दा कुरान के ऊपर से, कुरान और हक के ऊपर से जैसे पर्दा हटेगा वैसे सारी दुनिया देख कुरान के भेद को जो है कि जान जाएगी और खुदा का दर्शन दीदार कर लेगी। हक नजीक शहरक से, बिल्कुल अल्लाह परवरदिगार जो है कि वो तो जो कि मोमिनों को प्राण नली से भी नजदीक हैं, पर तरफ न पावे कोई, लेकिन परंतु जो है कि दुनिया वाले जो है खुदा की दिशा को नहीं जानते हैं, खुदा की दिशा को नहीं पाते हैं। खुदा कौन सी दिशा में किधर है ये दुनिया वाले नहीं जान पाते हैं।
ढूंढिया अव्वल से अब लग, और ऐसे अल्लाह परवरदिगार को जो है कुरान को पढ़ कर करके, ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर करके सृष्टि के आदि काल से दुनिया वाले जो है कि अब तक जो है कि ढूंढते रह गए परमात्मा को, परमात्मा कहाँ रहता है। पर किन बका न रोशन कोई, पर परंतु किसी को जो है अखंड परमधाम का ज्ञान नहीं हो पाया, अखंड परमधाम का जानकारी नहीं हो पाया। सब सह फना कही, कद सब फना कही, सारी जो सारी ग्रंथों के अंदर बताया गया है कि ब्रह्म सत्यम नित्या, ये जो असत्य जगत है, मिथ्या झूठ है, संसार नाशवान बताया गया है। क्यों बका कया डिक्टिन, तो ये संसार नाशवान है, झूठा सत्य है, असत्य संसार, झूठा संसार भला जो है खंड परमधाम नजदीक कैसे जा सकते हैं। असत्य जो है सत्य नजदीक नहीं जा सकता है, अंधेरा कभी सूर्य के नजदीक नहीं जा सकता है। ऐसे दुनिया सत्य होने से जो है कि परम धाम के नजदीक जा सकते ही नहीं है, परम धाम नजदीक पहुंच सकते ही नहीं है। जिमी बका अर्श धिक फना, कभी जिमी बक्का अर्श फना, जिमी बक्का अखंड परम धाम के जो है नजदीक दिख फना, जो फना नाशवान है, ये नजदीक कैसे पहुंचेगी। मैं नजदीक नाशवान दुनिया जो है कि अखंड परम धाम के नजदीक कैसे पहुंच सकेगी थी। ये सब सुबह रही सबन, ये सबके मन में शंका रहा, शंका सुबह सबके मन में रहा कि झूठी दुनिया जो है भला अखंड परमात्मा को अल्लाह ताला कैसे जान सकेगी, कैसे जान पाएगी। ये मुर्सद कामिल बिना, कहते मुर्शद कामिल बिना, योग्य धर्म से योग्य धर्मनिष्ठ सदगुरु के दर्जे है, और न कहूँ खोलाए, और किसी से जो है कि कुरान का भेद नहीं खोला जा सकता है। अब हादी ये पट तो खोलिया, अब हादी शेष रानीनाथ जी ने यह पर्दा खोल दिया है, जो पर्दा अज्ञानता का पर्दा था, कुरान का जो भेद छिपा था, खोल दिया शेष रानीनाथ जी ने। जो गिरो सरते पहुंची आए, जो गिरो सरते पहुंची जाए, जो अपने समय पर वायदे पर जो है कि ब्रह्मक्षेत्र जमात पहुंच गई है, क्योंकि कुरान का जो भेद तो ब्रह्मक्षेत्रों के बीच में खोला जाना था। जो खास उम्मत है उन्हीं के बीच में खोला जाए, वो खास उम्मत जो है कि खास ब्रह्मक्षेत्र जमात है और रसूल साहब के जमाने में थी नहीं। अब शेष रामदास जी के समय में जो है कि जब ब्रह्मशिक्षा आ गए, उनके आने के बाद उन्हीं के बीच में जो है कुरान का भेद खोला गया है। मुसाफ उठिया तो उत से, कर मुसाफ उठा तो उससे कहा, मुसाफ कुरान उठ गया, उससे मुझसे कहा, उससे वहां से कहा मक्का मदीना से, तब मुसलमानों के बीच से जो कि कुरान उठ गया है। कुरान में ज्ञान, मुसलमानों के बीच में मात्र कुरान ग्रंथ है, ज्ञान नहीं रह गया है। जो बिकर रही फुरमान, जो विकर है फुरकान है, विकर माने कुमारी, जिस कुरान को जो कुमारी कहा गया है, ये कुरान कुमारी है थी। या के वारस मसीह मोमिन, लेकिन ये आके वारस से, इस कुरान के जो वारस हैं, उत्तराधिकारी कौन है, मसीह मोमिन। मसीह मैंने बैठ जो सिरदत्त महाराज जी हैं और मोमिन ब्रह्म सिद्धियां, यही उनके वारिस हैं जी। जो कहे अहेल फुरमान, इसलिए फुरमान कुरान के अहलमंद वारिसदार ब्रह्म सिद्धियों को कहा गया है। तो जुदे जुदे कहे जंजीरों, तो मैंने इसलिए अलग अलग जंजीरों में अलग अलग आयतों के अंदर लेके बयान किया है। देखो दाखिले मिलाए, देखो दाग के मिलाए, अब जो है कि अलग अलग जंजीरों के अंदर आयतों के अंदर जो है जो बयान किया गया है, उसको इकट्ठा कर करके एक रूप कर करके जो है कि बस आप जो है कि कुरान की भेद को जान सकते हैं। पहचान जंजीर जंजीरों, कहते पहचान जंजीर जब तक जंजीर कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे नहीं, अर्थात 1% की आयतों को जो है कि मिलान नहीं करेंगे, तब तक जो है कि कुरान का भेद जान पाएंगे ही नहीं। क्योंकि कुरान में जो है कि एक ही पर्सन को अलग अलग जो है सिपारों के अंदर, अलग अलग जो है कि सूरों के अंदर, अलग अलग आयतों के अंदर बयान किया गया है। इससे बताया कि जंजीरा मुसाफ की मोतियों में तुरी हुई जब जिनसे जिस मिला तब मगज माने पाए तब, जो दिल पाक होवे अताए, जो दिल पाक होवे ताए, पाक, हाँ जिससे कि उनका दिल पाक हो जाए थी। मुइनुद्दीन ने भेजी हदीसे, कहते मोहिद्दीन ने भेजी हदीस से, मोहिद्दीन हो गए फिर जिन्होंने हदीस से कुछ हदीस से लेकर भेजा हुआ था। देने मुरीद आकिन,
केने मुरीद माने शिष्य अपने शिष्यों को मोहम्मद साहब के प्रति यकीन विश्वास दिलाने के बाद से कि मुहिद्दीन ने जो है कि भेजा था हदीसों को। तालिब होए सो देखियो। तब ताले में इच्छुक जिज्ञासु हूँ वो देख लेना भाई इस प्रसंग को। करी जाहिर कुतुबुद्दीन। हाँ अभी जो है कि मुहिद्दीन कौन है और कौन जो है मुहिद्दीन जो है कि श्री प्राणनाथ जी हैं। श्री प्राणनाथ जी ने जो है कि भेजा है हदीस किसके महाराष्ट्र के पास भेजा हुआ है। अब इस प्रसंग को जो इच्छुक हो जिज्ञासु देख लेना। करी जाहिर कुतुबुद्दीन सैन जो है कि श्री 7 साल के अंदर श्री प्राणनाथ जी हो कर सके बड़ा क़यामत के रूप में जो है कि कुरान की वेद को खुलासा कर रहे हैं। जाहिर कुतुबुद्दीन सैन जो है कि कुतुबुद्दीन अतः जो है कि सैन श्री प्राणनाथ 7 साल के अंदर श्री प्राणनाथ जी बड़े क़यामत का मसरूम में जाहिर कर रहे हैं कुरान की वेद को। कया हदीस में रसूले। हाँ कया रसूल हदीसों के अंदर रसूल साहब ने बताया है। सवाल किया उमर ने जो है कि उमर हो गए यार हो गए उमर ने सवाल प्रश्न किया है भी। सरा तरीकत हकीकत। क्या है कि सरा तरीकत और जो हकीकत का रास्ता है तीनों की देव खबर। आए रसूल साहब उमर प्रश्न कर रहे हैं कि सैयद क्या तरीकत क्या हकीकत का तीनों का जो है मुझे ज्ञान दीजिए मुझे ज्ञान बताइए। 5 बिने कही तीनों की। अब बता दिया है कि 5 महीने की तीनों की जो शरीयत की तरीके हकीकत के 5 नियम बताए गए हैं। जाहिर किए बयान। और जो है कि मोहम्मद साहब ने बयान जाहिर किया हुआ वही हज है जारत है जगात है नमाज है ये 5 बताए गए हैं जी। निशा होए तालिब की। अब कहते निशा है तालिब की जो निशा में इच्छुक होंगे वे तालिब में जो इच्छुक होंगे उन्हीं की संतुष्टि निशा में संतुष्टि होगी अर्थात वही संतुष्ट होंगे वही जो है कि आत्म संतुष्टि को प्राप्त करेंगे जो इच्छुक होंगे जिज्ञासु होंगे। देखो अर्श दिल पहचान। देखो पहचान ऐसे का अश्दिल पहचान अश्दिल की पहचान करके देखो। कया उठे पैगंबर असहाब। कहते हैं ऐसे ही कया उठे पैगंबर असहाब कहते हैं कया उठे पैगंबर असहाब अपने दोस्तों के साथ में उठेंगे पैगंबर साहब आखिरी पैगंबर श्री प्राणनाथ जी हैं जब उठेंगे अपने यारों को लेकर के। यही आखिरी किताब। यही आखिरी किताब जब उनके ही बीच में उनके द्वारा आखिरी किताब आएगा अर्थात जो है कि जो कुरान ग्रंथ है कुरान को आखिरी किताब कहा गया है। तो जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं जब जो है कि यारों के वास्ते जो है कि आएंगे कुरान को लेकर आएंगे अपने साथ में। खोले बीच आखिरी उम्मत। और क्या करें खोले बीच आखिरी वही मोहम्मद जो है कि अपने कुरान ग्रंथ को आकर के आखिरी उम्मत जो ग्रंथ के बीच में खोलेंगे खुलासा करेंगे। जिन सिर आखिरी किताब। जिन आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी पर किताब है अधिकार है वो श्री प्राणनाथ जी के रूप में जो है कि कुरान के वेद को मोहम्मद साहब खोलेंगे आखिरी मोहम्मद श्री प्राण जी खोलेंगे। नूर सागर सूर मार्फत। आप बता रहे नूर सागर सूर मार्फत जो नूर सागर है वो सूर मार्फत अर्थात जो कि नूर सागर क्या है नूर सागर परम धाम के अग्नि कोण में आया हुआ है। वो नूर सागर के अंदर खुदा की पहचान रखी गई है। कहते हैं अगर राज्य की पहचान करनी अल्लाह की पहचान करनी है नूर सागर में जाना पड़े। नूर सागर खुदा का स्वरूप है नूरी स्वरूप है। ऐसे जो है खुदा की नूरी स्वरूप जो है सेम जो है कि श्री प्राणनाथ जी हैं। श्री प्राणनाथ जी में ही जो है कि खुदा का पहचान रखा गया है। जिसने श्री प्राणनाथ जी की पहचान कर लिया उसने खुदा को पहचान लिया थे। जिसने श्री प्राणनाथ जी पहचान नहीं कर पाया खुदा को नहीं पहचान कर पाएगा। सब दिलो करसी दिल। यही से प्राणनाथ जो सूर मार्फत है अर्थात नूर सागर खुदा के नूरी स्वरूप के जो मार्फत में पहचान के जो सूर्य से प्राणनाथ जी हैं सबके दिलों को जो है कि इल्म-ए-दुन्नी ब्रह्म ज्ञान से जो है कि साफ करेंगे निजन संप्रदाय के अंदर सबको जो है दाखिल करेंगे। रात गुमराही कुफर मेज के। और क्या से प्राणनाथ रात गुमराही कुफर मेज के जो कुफर है जो झूठ है फरेब है छल है छद्म अज्ञानता से भरे अंधकार रास्ते को मिटा कर करके करे 14 तबक रोशन।
14 तबक 14 लोग के इंसान को प्राणियों के खुदा की पहचान करा देंगे इसमें। हक मार्फत दिन होइसी। और कहते हक मार्फत जब सैन से प्राण जिक्र अल्लाह ताला आएंगे तो हक मार्फत खुदा का पहचान का दिन होगा, खुदा की पहचान हो जाएगी उस दिन में। दिल मोहम्मद सूर नूर। जो आखिरी मोहम्मद से प्राणनाथ जी वही तो जो है कि नूर के सूर हैं, आप वही खुदा के नूरी स्वरूप कहलाते हैं, नूरी पहचान के स्वरूप कहलाते हैं। हक अर्श बका जाहिर किए। कहते आप श्री प्राणनाथ हक हर्ष हक का जो अर्श अखंड परमधाम हक का कहलाता है, ऐसे हकीकी अखंड परमधाम को जाहिर किया है। मिटी हवा तारीख देख शहूर। हाँ, मिट गई दुनिया से हवा, तारीख हवा मन इच्छाएं, ऐसे दुनिया पे इच्छाओं के मुताबिक जो है जो कर्म कांड कर रही थी, नाना धर्म पंथ प्रण भटक रही थी, वो सब खत्म हो गया। अब खुदा ताला का नूर जो कि सबके समक्ष आ गया। तो कलाम अल्लाह की आयतें। तो इसलिए जो कलाम अल्लाह कुरान की जो आयतें हैं और हदीसे महमद और जो मोहम्मद के जीवन काल की हदीसें हैं, ये मोमिन देखे दिल अर्श में। ये तो जो है कि अर्श वाले मोमिन ही देखेंगे इस कुरान की आयतों को, हदीसों को जो है तो कुरान जो अर्श वाले मोमिन वही देख पाएंगे, वही पढ़ पाएंगे। ले मुसाफ मगज साहिद। बेमुसाफ मगज शायद ऐसे जो है कि कुरान की जो है कि जो मगज है रहस्य है, कुरान के रहस्यों का साक्षी लेकर करके अर्श वाले मोमिन कुरान को देखेंगे, पढ़ेंगे। और हदीसे मोहम्मद और हदीसे मोहम्मद। ए मोमिन देखे दिल अर्श में। मन देखो दृश्य में। ले मुसाफ मगज बेमुसाफ मगज साहिब।